ओके स्टूडेंट, तो अब आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, और वो है आपका हेनरी लॉ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, उसके स्टेटमेंट को लिखें और मैथमेटिकली उस बात को समझाएं। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हेनरी के कहा गया स्टेटमेंट का क्या यूज है, कहां कहां उसे यूज किया जा रहा है, ये भी आप बताएं। यही कहता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। स्टूडेंट, अभी अभी आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चला जाएगा। इसका मतलब अभी अभी आपने पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये बात तो आप अभी समझ के आए हैं, बट हेनरी क्या कहता है वो समझो। देखो, सॉल्यूट के फॉर्म में गैस ले लिया और सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड ले लिया। गैस मॉलिक्यूल का लिक्विड मॉलिक्यूल में घुलने के टेंडेंसी को वो चेक कर रहा है विथ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को बढ़ा के या प्रेशर को घटाकर वो ये देखना चाह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल में सॉल्यूबल कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं। सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में कैसे अफेक्टेड होता है प्रेशर के चेंज करने से। हेनरी का लॉ यही बताता है। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या किया स्टूडेंट, आपको हेनरी लॉ समझाने के लिए मैं यहां पे डायग्राम लिया। इस डायग्राम में हम लोग यहां पर सॉल्वेंट लिए हैं लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉल्यूट लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। गैस सॉल्यूट को गैस के फॉर्म में लिया गया है और सॉल्वेंट को लिक्विड के फॉर्म में लिया गया है, और गैस भी हम यहां पर फिक्स कर दिए हैं नाइट्रोजन गैस। और अब यहां से हेनरी क्या कहता है कि अच्छा, सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए वो नॉर्मेलिटी नहीं ले रहा है, वो मोलैरिटी नहीं ले रहा है, वो सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए मोल फ्रैक्शन ले रहा है। क्यों सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए मोल फ्रैक्शन क्यों लिया? क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर के चेंज करने से यहां पर सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जैसा टर्म लेता तो उस कंडीशन में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर के बदलने से नॉर्मेलिटी मोलैरिटी चेंज कर जाता है, इसीलिए सॉल्यूट का अमाउंट पर भी यहां पर इफेक्ट हो जाता। इसीलिए सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए वो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जैसा टर्म नहीं ले रहा है। सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के लिए वो मोल फ्रैक्शन ले रहा है, और वो कहता है कि सॉल्यूट का या गैस मॉलिक्यूल का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, इसको ऐसे समझो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर लगेगा। वो क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। कहता है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट हम लोग कौन सा लिए हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट का मोल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल होगा वो उतना ज्यादा लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। मतलब प्रेशर उतना ही, ऐसे लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझें, वो क्या बोल रहा है कि आप जितना ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा लिक्विड के ऊपर सरफेस लगेगा, उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा सरफेस पे प्रेशर लगेगा, लिक्विड सरफेस पे प्रेशर लगेगा, उतना ज्यादा से ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस में जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा सॉल्युबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो वो प्रेशर को सॉल्युबिलिटी के साथ जोड़ रहा है, और इस रिलेशन में आपको क्या दिख रहा है कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, या मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसी बात को वो मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखने जा रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि द
मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। मैं यहां पर सिर्फ एक ही गैस लिया था, इसीलिए मैंने पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया। किसका पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन गैस। मतलब नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा, इसका मतलब नाइट्रोजन का मोल उतना ज्यादा, और नाइट्रोजन गैस का मोल जितना ज्यादा, लिक्विड के सरफेस पर उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन गैस लिक्विड के अंदर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट्स के अंदर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट से जाके मिक्स होगा और उस तरीके से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो यही कहता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दैट लिक्विड, लेकिन एट फिक्स टेम्परेचर। अब इस प्रोपोर्शनल को मैं यहां से हटा रहा हूं, और प्रोपोर्शनल को मैं यहां से हटाऊंगा तो एक इक्वल टू लगाऊंगा और एक कांस्टेंट लगाऊंगा। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल टू लगाया और कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट हेनरी के द्वारा दिया गया था, इसीलिए कह दिया गया, सिंबल दिया गया KH और नाम दिया गया हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये निकल के आया स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं KH इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। अब यहां से दो बात स्टूडेंट, यहां से कि यूनिट क्या होगा KH का? KH हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? Pn2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसमें लिखो Pn2 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। काई N2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। यूनिट ऑफ KH। तो देखिए KH का यूनिट इन दोनों से निकालना होगा। मैंने पहले बताया था कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये टर्म तो हट गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर में प्रेशर बच गया, पार्शियल प्रेशर बच गया। तो इसका मतलब KH का वही यूनिट होगा जो पार्शियल प्रेशर का होगा। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटमोस्फेयर, या फिर क्या होता है? बार, या फिर और क्या होता है? मिलीमीटर ऑफ Hg। ये पढ़े होंगे स्टूडेंट आप लोग। ठीक है। अब अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो कांस्टेंट और इक्वल टू को यहां से हटाएंगे तो वापस से फिर से प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फिर से प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फिर से प्रोपोर्शनल आ गया, फिर से प्रोपोर्शनल आ गया। ये लिखा मैंने, और नीचे क्या बच गया? काई ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। जैसे यहां मैंने क्या किया था स्टूडेंट? प्रोपोर्शनल को हटाया तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगाया। तो उल्टा भी तो हो सकता है ना कि अगर कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यही काम मैं यहां किया कि प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल आ गया। और यहां से क्या मालूम चल रहा है कि KH हेनरी कांस्टेंट जो है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा? KH का वैल्यू बढ़ाएंगे, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मोल फ्रैक्शन घटेगा मतलब मोल्स ही घट जाएगा, और गैस का मोल्स घट गया, सॉल्यूट का मोल घट गया, तो इसका मतलब कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, कम ही सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ जुड़ रहे हैं। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब मैं यहां से इसे मिटा रहा हूं, अब मैं यहां से ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट यही है, इसी को एक लैंग्वेज दे दीजिए तो स्टेटमेंट बन जाएगा।